कहते हैं किसी भी नागरिक की पहचान उसके शहर से होती है और शहर भी अपनी शख्सियतों से ही पहचाने जाते हैं। और जब वो शख्सियत शहर का प्रथम नागरिक हो तो ये पहचान और खास हो जाती है। भोपाल के महापौर आलोक शर्मा ऐसी ही शख्सियत हैं जो अपने अंदर अपने शहर को जीते हैं। भोपाल उनके अंदर धड़कता है और वो भोपाल में धड़कते हैं। उनकी लगन का ही ये परिणाम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें 2 बार सम्मानित कर चुके हैं। पहली बार लखनऊ में स्मार्ट सिटी में इनोवेटिव आइडिया के लिए और दूसरी बार इंदौर में उन्हें भोपाल को देश के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिलवाने के लिए सम्मानित किया गया। भोपाल की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं श्री आलोक शर्मा, माननीय मेयर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी भोपाल में किए गए प्रयासों के लिए आलोक शर्मा को सम्मानित कर चुके हैं। मिस्टर आलोक शर्मा, मिस छवि भारद्वाज, म्युनिसिपल कमिश्नर टू रिसीव द अवार्ड। यही वजह है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में जब भोपाल को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। श्री आलोक शर्मा, माननीय मेयर, पर उपस्थित हैं। भोपाल के पास है प्लास्टिक संग्रहण केंद्र का आधुनिक मॉडल। बचपन से इनके मन में कुछ कर गुजरने की ललक थी और करना अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी, पशु पक्षी भी। आलोक शर्मा का मंत्र है, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जीता वो है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता, औरों के लिए जीता है। स्वच्छता के मामले में भोपाल का कहीं कोई स्थान नहीं था, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में उन्होंने सब समाजों को, रहवासी संघों को, विद्यार्थियों को, समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ के भोपाल को स्वच्छता के मामले में शीर्ष क्रम पे पहुंचा दिया। सुबह की पहली किरण से देर रात तक आलोक शर्मा भोपाल की किसी भी गली मोहल्ले में शहर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में व्यस्त रहते हैं। यही वजह है कि आज भोपाल देश के उन शहरों में शुमार है जहां लोग बार बार आना चाहते हैं। एक महापौर के रूप में उनका कार्यकाल उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है, तो मैं मानती हूं कि एक अच्छा महापौर भोपाल शहर को उनके रूप में मिला है। एक अच्छा कार्यकाल उन्होंने शहरवासियों को दिया हुआ है और उनके नेतृत्व में भोपाल ने उत्तरोत्तर प्रगति की है, विकास किया है। कार्य बड़े लगनशील हैं और विजन भी है, काम करना, मेहनत करते हैं, सोचते हैं और उसमें से रास्ता निकालते हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि महापौर का काम बड़ा कठिन काम है। बाकी जगह तो आप किसी काम के लिए कुछ अवधि का ले सकते हैं, लेकिन नगर निगम से संबंधित जो काम है मूलभूत सुविधा देने वाले हैं, तो पार्षद हो या महापौर हो, उसको उसी समय रिजल्ट देना पड़ता है। देश के बीचों बीच बसा भोपाल यूं तो किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा, लेकिन इसे इसकी असल पहचान दिलाने में महापौर आलोक शर्मा का अहम योगदान रहा है। अलग सोच वाले आलोक की तरफ से भोपाल को सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है और वो है भारत माता का मंदिर। लाल घाटी में मनुआ भान की टेकरी पर 35 करोड़ की लागत से बन रहा ये मंदिर, जिसके परिसर में देश के 124 क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और इन क्रांतिकारियों की गौरव गाथा भी लिखी जाएगी। महापौर की एक और बड़ी उपलब्धि बड़े तालाब में बना ये म्यूजिकल फाउंटेन है, जहां लाइट एंड साउंड शो के जरिए लोग देश के इतिहास और महापुरुषों से परिचित होते हैं। भारत विविधताओं के सम्मान करने वाला देश है। इस म्यूजिकल फाउंटेन के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ भी
महापौर की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक सके। ये म्यूजिकल फाउंटेन की शुरुआत, मैं तो आलोक शर्मा जी को बधाई देता हूँ कि ये सिंगापुर गए और उन्होंने ये तय किया कि यहाँ होना चाहिए। आप और भी ऐसा दौरा करिए और भी ऐसे आइडिया लाइए। छोटे तालाब में बन रहा आर्क ब्रिज भी देश में अपनी तरह का पहला ब्रिज होगा। 40 करोड़ की लागत से बन रहा ये आर्क ब्रिज पुरानी और नए भोपाल को जोड़ने का भी काम करेगा। आलोक जी ने कई अद्भुत काम किए हैं नए शहर को पुराने शहर से जोड़ने के लिए। पुराना शहर और नए शहर के बीच कोई दूरी ना रहे, इसलिए छोटे तालाब पर उन्होंने आर्च ब्रिज का निर्माण करवाया, जिसके कारण दोनों हिस्सों की दूरी बहुत कम हुई है। अब ये श्री आलोक शर्मा के दिमाग की उपज, क्योंकि वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ भोपाल में ट्रैफिक की समस्या भी एक बड़ी चुनौती थी। महापौर ने इसका हल निकाला। चौराहों से बड़ी रोटरी हटाई गई और पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से लेकर दीनदयाल उपाध्याय तक की प्रतिमाओं को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। बड़ा तालाब भोपाल की पहचान है और अपने शहर की इस पहचान को सहेजने में आलोक शर्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है और तालाब में जमी सिल्ट को निकालने के लिए उन्होंने यहां से 32,000 ट्रक मिट्टी निकलवाई। बड़ा तालाब इस शहर की आत्मा, इस शहर के प्राण है, इस शहर की धरोहर है, इस शहर की संस्कृति है। इसको सजाना, इसको संवारना, इसको सुरक्षित रखना हम सभी जनप्रतिनिधियों का नैतिक दायित्व है। आम लोगों की समस्या हल करने के लिए वे किस हद तक जाते हैं, इसकी बानगी उस वक्त पूरे देश ने देखी जब सैफिया कॉलेज इलाके में भरने वाले पानी की समस्या को हल करने के लिए वो भरी बारिश में कमर तक भरे पानी में जा बैठे और आश्वासन मिलने के बाद ही उठे। उनकी इस लगन की तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। वहाँ पे मैं कुर्सी लगाकर इसलिए बैठा था, कलेक्टर भोपाल को मैंने बुलाया, सुधाम खाड़े जी को, भोपाल के संभाग आयुक्त जी को बुलाया कि आखिर देखिए कि हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। शहर की स्वच्छता के लिए उन्होंने रोको टोको अभियान भी शुरू किया और वे तड़के ही बाहर शौच करने वालों को रोकने के लिए पटरियों के किनारे निकल पड़ते हैं। बोलिए, मैं शपथ लेता हूँ कि आज के बाद रेल की पटरी के आसपास खुले शौच के लिए नहीं जाऊंगा। बच्चों को भी स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए वो स्कूल जाते हैं। जिन बच्चों के नाखून बड़े होते हैं उससे नाखूनों में मेल जाता है नहीं जाता? उससे जब खाना खाते हैं तो मेल अंदर जाता है, शरीर में नहीं जाता। उससे बीमार होते हैं तो हम सब बच्चों को नाखून काटना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का महापौर आलोक शर्मा से विशेष स्नेह रहा है। जब नरेंद्र सिंह तोमर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे तब आलोक शर्मा जिलाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। तभी से उन्हें नरेंद्र सिंह तोमर का मार्गदर्शन मिलता रहा है। भोपाल को राजा भोज की नगरी के तौर पर पहचान दिलाने में भी आलोक शर्मा का खासा योगदान रहा है, फिर चाहे वो राजा भोज की प्रतिमा हो या भोज से। प्राचीन काल में बड़ी झील में वैदिक नगर होने की भी बात की जाती रही है, जिसकी खोज के लिए आलोक शर्मा लगातार सक्रिय है। इसके लिए उन्होंने सीएम कमलनाथ से भी अनुरोध किया है। महापौर आलोक शर्मा ने नवाबकालीन नगर निगम के प्रतीक चिन्ह को बदल दिया। अब राजा भोज की तस्वीर नगर निगम की पहचान है। 1000 साल पूर्व राजा भोज ने इस शहर को बसाया था। इस शहर का बड़ा तालाब उन्होंने बनाया था। आज भोपाल के बड़े तालाब के कारण ही भोपाल की पहचान पूरे देश और दुनिया में है। इसलिए हमने इतिहास को आने वाली पीढ़ी को भी पता लगे, इसलिए राजा भोज के नाम पर हमने यहाँ का नगर निगम का प्रतीक चिन्ह रखा है और वर्तमान प्रतीक चिन्ह को हमने चेंज किया है।
आलोक शर्मा ने भोपाल विलीनीकरण दिवस भी मनाना शुरू किया। ये पूरे भोपाल की तरफ से उस वक्त की क्रांतिकारियों के लिए वो सम्मान है जो उन्हें पहले कभी नसीब नहीं हुआ था। जैन समाज के लिए कीर्ति स्तंभ हो, कैंसर हॉस्पिटल धर्मशाला या फिर स्वच्छता सेवकों की सेवा, आलोक शर्मा ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। चाय पर चर्चा हो या फिर चौपाल, बड़ी संख्या में जुटने वाली भीड़ आलोक शर्मा की लोकप्रियता का ही सबूत है। हमें गर्व होता है उस पर कि आलोक शर्मा जैसा युवा और भोपाल का महापौर रहा और अपने कार्यकाल में उनने ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। बहुत कम समय के अंदर जब महापौर बनने के पहले उन्होंने जो काम किए वो सर्वविदित हैं और बहुत पॉपुलर हैं। मैं समझूं कि भोपाल में जो लोग जितने भी नेता हमारे थे भोपाल में, उनके मुकाबले उनका काम बहुत ज़बरदस्त रहा और उनका एक जुनून है काम करने का। बहुत जल्दी ही राजधानी भोपाल को मेट्रो ट्रेन की भी सौगात मिलने जा रही है। इसमें महापौर आलोक शर्मा का अहम योगदान रहा है। भोपाल की 23 लाख जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, जिनके अथक प्रयास के कारण ही आज भोपाल की जनता को मेट्रो ट्रेन मिल रही है। पर्यावरण और लोगों की सेहत के मद्देनजर साइकिल ट्रैक भी भोपाल के लिए एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। महापौर आलोक शर्मा आगे की सोच वाले जनप्रतिनिधि हैं। यही वजह है कि राजधानी भोपाल के 3 कमर्शियल सेंटर, न्यू मार्केट, MP नगर और संत हृदयराम नगर में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए 3 स्मार्ट पार्किंग का निर्माण करवाया, जिससे यहां पार्किंग की समस्या हल हो गई। आलोक ने अपने शहर को अपना ही मानते हुए अपने शहर के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए उस काम को करने का प्रयास किया है। विश्राम घाट छोला का विकास किया है, वो काबिल तारीफ़ ही नहीं है, वो वंदनीय भी है, क्योंकि शहर के बंदे को, शहर के इस पुत्र को अपने शहर के लिए जो कुछ करना चाहिए था उसने बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। भोपाल के अंदर एक गुरु तेग बहादुर की शहादत जो सितम 15 साल से रोशनपुरा चौराहे पर रुका हुआ था, उसका सिख समाज द्वारा उनको जानकारी दी गई, निवेदन किया गया। उन्होंने भी इस कार्य के लिए बहुत सराहना कार्य किए। मुख्यमंत्री जी से उन्होंने इसकी परमिशन ली। लगभग रोशनपुरा चौराहे पर गुरु तेग बहादुर सम के पार्क के अंदर जो है लगभग 50 लाख से ऊपर उन्होंने खर्चा करके निगम द्वारा उसको बना गया है। आलोक शर्मा साहब ने भोपाल की तरक्की के लिए बहुत सारे नुमाया काम किए हैं। शमशान घाट पे भी उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं। उसके साथ साथ भोपाल के कब्रिस्तानों में सफाई, डेवलपमेंट के साथ साथ जो ज़रूरियात के तमाम काम हैं उन्होंने बखूबी अंजाम दिए हैं। चौड़ी सड़कें और ऊंची बिल्डिंग शहर को भव्य बनाते हैं, लेकिन जिस शहर में संवेदनाएं न सहेजी जाएं, वो शहर मुकम्मल नहीं होता। महापौर आलोक शर्मा ने लोगों की संवेदनाओं का पूरा ख्याल रखा है और इसकी बानगी है शहर के शमशान घाट और मोक्षधाम। जिन्हें इस तरह से सहेजा गया है कि अपने परिजनों को अंतिम विदाई देने पहुंचे लोगों को कोई तकलीफ ना हो।
शव वाहनों से लेकर शमशान की दूसरी व्यवस्थाएं हमेशा चाक चौबंद बनी रहें, इसकी मॉनिटरिंग महापौर हर रोज करते हैं। सृजन के बाद विसर्जन होता ही है। एक नहीं, जितने भी विश्राम घाट हैं, सारे विश्राम घाटों का सौंदर्यीकरण, सुविधाओं का निर्माण, वहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर जाए तो अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ हो सके, इसकी उन्होंने व्यवस्था की है। मरघट में घुसते थे तो गिट्टी हुआ करती थी, गिट्टी में पैर छिल जाते थे। आज वहाँ पर ग्रेनाइट लगा हुआ है, छत डली हुई है, पंखे लगे हुए हैं। एक अस्थि आती थी, एक उतारा था तो एक को इंतज़ार करना पड़ता था कंधे पे रख करके। आज 5-6 उतारे बना दिए। खासकर जो उनने भोपाल में जो 16 विश्राम घाट है, भदोदा विश्राम घाट है, सुभाष नगर विश्राम घाट है, बेरागढ़ विश्राम घाट है, इन विश्राम घाटों के लिए करोड़ों रुपए का निर्माण कार्य किया है। वो बहुत सराहनीय प्रयास है। उनने तो पूरे भोपाल ज़िले का ऐसा कोई विश्राम घाट नहीं है जिसके लिए उनने विकास कार्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, और उनने आउट ऑफ वे जाके इतना शासन से बजट लाना, इतना खाली विश्राम घाट के ऊपर फोकस करना। इतने महापौर पहले भी रहे, मंत्री रहे, लेकिन किसी ने भी इतने इस स्तर का प्रयास आज तक कभी नहीं किया जो आलोक ने किया है। आवश्यकता अनुसार लोगों ने अपने अपने काम किए, लेकिन इनने प्रमुख रूप से विश्राम घाटों को एक केंद्र बिंदु मान करके काम किया, जो भोपाल के अंदर एक मिसाल कही इन महापौर के नाम से। उनका जो विज़न, उनकी सोच, एक अनूठी सोच, अब वो आप समझो कि ऐसी सोच तो किसी मेयर के दिमाग में आज तक ही नहीं आई। पर ये जो भगवान वेंकटवासी बनाते हैं, उनके लिए भी इतनी व्यवस्था है कि कोई उनको धचका भी ना लगे, और अच्छी सोच तो किसी की हो नहीं सकती, ये होई। आलोक शर्मा भोपाल की तासीर और जरूरतों को कैसे समझते हैं, इस सवाल का जवाब उनके सियासी सफर को देखकर समझा जा सकता है। 1982 में भाजपा के वार्ड अध्यक्ष पद से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले आलोक 1994 में पहली बार चौक क्षेत्र से पार्षद चुने गए, और उन्होंने उस वक्त अपने वार्ड की गलियों में संगमरमर बिछवाकर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया था। अनेक धर्मों का देश है, अनेक धर्म इसमें एक साथ मिलकर अनेक धर्म के लोग जीते हैं और कार्य करते हैं। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे महापौर ने भी इसमें बहुत ही योगदान दिया है हर एक धर्म की भलाई के लिए। और एक विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे कैथोलिक सेमेट्री में उन्होंने धनराशि देते हुए उसकी दीवारों की मरम्मत और दीवार बनाने में हमें मदद की है। और इस प्रकार दूसरे धर्मों के लोगों को भी इस प्रकार अनेक तरह से प्रावधान किए हैं। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। यही पंक्ति आलोक शर्मा जी के लिए यथार्थ में लागू होती है। जब से वो महापौर बने हैं, बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। भोपाल का सौंदर्यीकरण बढ़ा है, स्वच्छता के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। शमशानों को भी सब उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है कि जहाँ व्यक्ति जाता है, जो आखिरी मंजिल इंसान की आखिरी वहीं है, और वहाँ जाकर के थोड़ी सी देर के लिए इंसान के अंदर एक वैराग्य का भाव आता है। तो उन जगहों को भी अच्छा उन्होंने बना दिया है। मैं उनको 1984 से जानता हूँ। इन्होंने वहाँ भी बहुत कार्य किए। यहाँ तक कि जो इतवारा बाज़ार और चौक बाज़ार बहुत भीड़ भड़ाके से गंदा रहता, उनको भी ठीक कराया। और भी कई कार्य किए जिनका मैं वर्णन कर नहीं सकता। जब भी ये पार्षद रहे, उसके बाद जब ये महापौर हुए, तो आलोक ने शहर की चिंता करी है। चिंता करने के साथ उसने उसका काम किया और रचनात्मक रूप से उसको सामाजिक पटल के ऊपर लेकर आया और लोगों को दिखाएगा। तो राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन राजनीति के साथ साथ उसने सब वर्गों को साथ लेकर शहर के विकास में अपना योगदान दिया है। तो वो एक विकास पुरुष के रूप में उस व्यक्तित्व को हम देखते हैं। सहज, सरल और श्रमशील आलोक आरएसएस के संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं।
वादियों और झीलों का ये शहर आज न केवल अपनी संस्कृति और संस्कार बल्कि सर्वश्रेष्ठ नागरिक सुविधाओं के लिए जाना जाने लगा है।